वो बाबा आपको नहीं दिखा रहे। तो अपडेट ये है कि इमरान खान तक पीटीआई के 3 ऐसे लीडरान के जो है नाम सबूतों के साथ पहुंच चुके हैं कि वो सियासी जो है जासूसियों में मुब्तला थे। पीटीआई के अंदर लोगों के बड़े मायनाज नाम है, नाम सुन के आपको भी हैरत होगी। और इमरान खान को सबूतों के साथ उनके जो है वो मालूमात दी गई है। और इमरान खान ने अपनी पार्टी के जो मेन लोग हैं उनको कहा है कि इनके खिलाफ जो है आप शोकाज नोटिस जारी करें। सबसे पहले शेर अफजल मरवत का नाम वो सामने आया है। शेर अफजल मरवत जो है वो शख्स है जो आज तक इमरान खान के बातें बड़ी बड़ी करेंगे, वो बहुत लंबी लंबी छोड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े जो है ना वो दावे करेंगे, लेकिन वो एक बेसिकली जासूस के तौर पे काम कर रहे हैं। अब इस बदबख्त को देखें, इसकी शक्ल देखें, ये अब इसके पास क्या एविडेंस है? अब इस पे मैं इसको छोड़ूं? अब ये आएगा, हथकड़ियाँ लगेगी इसको, और इसको मैं इंशाल्लाह वो कहते हैं ना निशान इबरत बनाऊंगा। आए जी, अपने यूट्यूब समेत देखते हैं कि तू मुझे जासूस साबित करता है या मैं तुम्हें गंदगी का ढेर साबित करता हूँ। फिर जनाब ताबड़तोड़ हमले होंगे, और ये सवाल भी बात साफियों के मुंह में डाला जाता है कि जनाब फिर याद दिला दो खान को। लेकिन खान जो है इतनी सहुवतों के बावजूद भी अल्लाह ताला उसको साया हम पे कायम रखे। लेकिन मैं साजिशों का शिकार हूँ, मैं मुनाफिकीन के चुगलियों का शिकार हूँ। और बाकी जो हैं, मैंने तो कल भी कहा, आज भी कहता हूँ, मेरे से बाज आ जाओ, मेरे खिलाफ बयानात न दो। ये आदत ही हमारी ख़राब है, जो मेरे खिलाफ बयान देगा मैं बाज नहीं आ सकता। मुनाफिकीन कौन है मरवत साहब? मुनाफिकीन तो अब आप मुनाफिकीन की तह तक जाना चाहते हैं तो आप खुद इस पे तहकीक करें ना, क्यों मेरे खिलाफ बार बार शोकाज जारी हो रहे हैं? हाँ? अभी 10 दिन पहले खान ने एक बंदे को पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी आले शरीफ ले गए हैं। ये जो 190 पाउंड थे, ये भी तो मलक रियाज ने हसन नवाज को दिए थे। तो लिहाजा जहाँ पे भी आप हाथ मारेंगे और गंद उखाड़ेंगे, चोरी देखेंगे, तो आले शरीफ के ताने बाने आपको मिलेंगे जरूर। सर एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। सर पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म कत्ल हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालत ने कत्ल किया, उसके अलावा जितने भी वज़ीर-ए-आज़म आए हैं सर सबको सज़ाएँ हुई हैं। आज एक और वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा हुई, नवाज शरीफ को हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी को हुई, शाहिद खान अब्बासी को हुई, राजा परवेज़ अशरफ को हुई। तो सर ये जमहूरियत के हवाले से कितना अहम दिन है, और जिन्होंने आइन तोड़ा सर उनको सज़ा होती है, वो अदालत उड़ा दी जाती है और उस पर अमल दरामद नहीं होता। सियासतदानों को सोचना चाहिए ना, क्या असर कर रहे हैं अपना। मैंने उसको सज़ा दिलवाई, उसने मुझे दिलवाई। मुस्तफ़ीद कौन हो रहा है? ये फरसूदा निज़ाम मुस्तफ़ीद हो रहा है? निज़ाम नहीं किया है, अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल नहीं किया, इस निज़ाम ने कत्ल किया है उनको। इसी निज़ाम ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया है, इसी निज़ाम ने खान को आज पाबा जोला किया हुआ है, इसी निज़ाम ने डिक्टेटर ज़ियाउल हक अपनी पूरी जाओ जलाल के साथ हुकूमत करता रहा, कानून को पामाल करता रहा, और इसी निज़ाम के तहत मुशर्रफ आया, शब खून मारा, नून की गवर्नमेंट पे हुकूमत किया। किसी डिक्टेटर को, किसी जर्नल को तो ये पावा जोला न कर सके। इंसाफ उनके खिलाफ तो हरकत में नहीं आया। जिस दिन पाकिस्तान में इंसाफ सबके लिए होगा, वो दिन पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी। सर अदालतें ही हमारे जो डिक्टेटर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, तो अदालतों के लिए क्या कहेंगे? अदालतें नहीं देती है, निज़ाम देता है, और अदालत इस निज़ाम का एक हिस्सा है। यही जज पीसीओ की तरह हलफ उठाते हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया ना, ये अभी जो हो रहा है 2-2.5 साल से, ये कानून के तहत हो रहा है। ये जो बैठे हुए हैं, जो हमें हलाल हराम समझा रहे हैं, इनको खुद ये जो वजारत का की एक तनख्वाह ले रहे हैं, इन पे हराम है। ये जितने मैंने जो जेली मैंडेट पे आए हैं, वो जो तनख्वाह ले रहे हैं हराम है, अपने औलाद को हराम खिला रहे हैं। और ये जो हैं, जिस शख्स ने खातिमुन नबीन अथॉरिटी बनाए, उसको जो हम कह रहे हैं कि जी मस्जिद, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये जब भी पाकिस्तान में हम कोसों दूर हैं, यानी 70
ہزار نوری سال دور ہیں انصاف سے. پاکستان میں انصاف کا آج ہونا یا مستقبل قریب میں ہونا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جب تک کہ اوور ہال نہ ہو. یہ جو پارلیمان ہے جس کے گیٹ پہ ہم کھڑے ہیں اس کے بس میں ہیں، یہ کر سکتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں کرے گا. یہ یرغمال ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، اور ہمارے سیاستدان اس سے بھی بڑھ کر لاغر ہیں، کمزور ہیں. یہ نہیں لڑ سکتے ہیں بلیجرنسی کے اگینسٹ، یہ نہیں لڑ سکتے ہیں ظلم اور جبر کے اگینسٹ. تو لہٰذا یہ چلتا رہے گا، اور جتنا زیادہ چلے گا نا اتنی ہی اس ملک کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی. سر یہ بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ اس وقت کچھ باتیں اس طرح چل رہی تھی کہ ڈیل خان صاحب کو زبان بندی کے حوالے سے کنونس کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ باہر جا کر اپنی زبان بند رکھیں تو اس شرط پر ان کو رہا کر کے جائے گا. یہ بات درست ہے یا رومرز ہے سر؟ جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے 15 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. آج سزا ہوئی ہے، آج بھی ڈیل کی باتیں کر رہے ہو. خدا کا تو خوف کرو نا یار. رومرز ہے یا اس میں